कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर जिले के कोकरनाग इलाके के अहलान गोडोले में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग खोल दी। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 अन्य घायल हैं। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या का मामला गर्मा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक में कराने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की। इस बीच फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। इस पत्र में सरकार को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज हत्याकांड को लेकर चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर अगले 24 घंटों में कार्रवाई नहीं की गई तो वो सेवाएं बंद कर देंगे। वहीं तुरंत कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अस्पताल में ही कार्यरत था। रियासी से कश्मीर तक रेल परिचालन शुरू करने के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिनेश चंद देशवाल ने रियासी से संगलधान तक टेक्निकल निरीक्षण किया। रेलवे पुल, सिग्नल लाइट्स, टीटी रूम और अन्य कक्षों की बारीकी से जांच की। इससे पहले उन्होंने रियासी रेलवे कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। उम्मीद है कि 15 अगस्त से रियासी से चिनाब दरिया में बने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च ब्रिज पर पहली ट्रेन शुरू हो जाएगी। इसके आगे कश्मीर तक पहले ही रेल सेवा जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ढेर करने के लिए पुलिस और सेना के जवान संयुक्त अभियान चला रहे हैं। रियासी हमले के बाद से ही जम्मू संभाग में आतंकी वारदातें बढ़ गई हैं। इसी क्रम में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच कई मुठभेड़ भी हो गई। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर की कठुआ पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। इन आतंकियों को आखिरी बार मल्हार बानी और सियोज धार की ढोक में देखा गया था। आतंकियों की जानकारी देने को 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिवसीय मालदीव दौरे पर पहुंचे। डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जयशंकर ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की जनता को फायदा मिलेगा। एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, मुलाकात के दौरान दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए आपसी संबंधों को मजबूत करने पर भारत की प्रतिबद्धता उन्होंने जताई। अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से महिलाओं और लड़कियों की तमाम तरह की खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेने पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए निर्णायक कार्रवाई किए जाने की पुकार लगाई गई है। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने ये आह्वान करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने लगभग 3 वर्ष से महिलाओं और लड़कियों को खेलकूद में शिरकत करने से रोक रखा है, जो कि महिलाओं व लड़कियों के अधिकारों का एक ऐसा दमन है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा दमन किसी अन्य देश में नहीं होता। बाबा अमरनाथ के लिए शनिवार को जम्मू से यात्रियों का जत्था रवाना नहीं किया गया। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम होने के कारण जत्थे को बालटाल के लिए रवाना नहीं किया गया। पहलगाम मार्ग पर जरूरी मरम्मत कार्यों के कारण यात्रा को बंद किया गया, लेकिन बालटाल रूट से यात्रा जारी है। श्रद्धालुओं की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है। अब तक करीब 5,10,000 के करीब श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। इस समय छड़ी मुबारक को श्रीनगर के दशमानी अखाड़ा में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया है। छड़ी मुबारक 14 अगस्त को पवित्र गुफा के लिए रवाना होगी और 19 अगस्त को यात्रा का समापन होगा।